फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हमेशा सबको पूछते कितनी फॉर्म्स होती हैं, सब बोलते हैं जी 3 होती हैं। नहीं, 3 नहीं होती है, मैं बोलता हूँ 5 होती हैं। और मैंने वीडियो में सम कॉमन पॉइंट्स लिखे हैं ग्रामर के बारे में, कॉमन रूल्स अबाउट ग्रामर, उसमें मैंने वीडियो अपलोड ऑलरेडी की है, टेंसेस के बारे में की है, मॉडल्स के बारे में की है। आधे क्वेश्चन आप वहाँ से सीख सकते हो। और आप लोग ये कोई भी टेस्ट देंगे यही चीज़ें आएंगी। ये कोई हाई लेवल की नहीं है, ये 10th लेवल की है, +2 लेवल की है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल पूछा है। हम 5 में यूज़ करते हैं फॉर्म्स को, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, सभी वर्ब की फॉर्म्स है। ठीक है, तो इसमें ब्रीड की जैसे दिए ब्रीडिड, ब्रीडिड कोई वर्ड नहीं है। ब्रेड जो है वो खाने वाली है, फूड है, रोटी है। और ब्रीड, ब्रीड अपने आप में एक अलग वर्ड है। और ये इसकी जो ब्रीड तो ऊपर ही दिया है, ब्रीड 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 करना चाह रहा है, लेकिन नहीं, ब्रीड ब्रेड। तो ब्रेड जो है इसकी ये फॉर्म सही है। उसके बाद है शी लव्स सिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 46 इज शी लव्स सिंगिंग। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच या विच हाउ विल यू डिस्क्राइब द वर्ड सिंगिंग की सिंगिंग क्या है। जैसे सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर है 46, शी लव्स सिंगिंग। अब देखिए इसने ऑप्शन क्या दी है, ऑप्शन दिए इन्फिनेटिव। आप एक एक ऑप्शन को देख करके चलिए। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव इज ऑलवेज 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव ए ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन में बच्चों बोल रहा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में होता है, लेकिन पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, उसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा, वो भी नहीं है, वो भी कट गया। उसके बाद ये बोल रहा है जिरंट, सी है जिरंट और डी है वर्ब। वर्ब तो है नहीं, एक इसमें एक ही वर्ब होगा, तो वो वर्ब तो ये है शी लव्स। तो ये सिंगिंग क्या है, सिंगिंग इज ऑप्शन इज सी मीन जीरंड। अब जीरंड क्या बीमारी है, आप सोचेंगे जी ये जीरंड क्या है। जीरंड इज पार्टली अ नाउन एंड पार्टली अ वर्ब। वर्ब से बना है तो पार्टली वर्किंग एज अ वर्ब एंड वो नाउन का काम कर रहा है। अब आपको लगेगा जी हमें क्या पता ये नाउन का काम कर रहा है। देखिए नाउन हमेशा वट का आंसर देता है। शी लव्स, लव्स वट, she loves singing, she loves reading, she loves swimming, she loves gardening. These are the nouns। जो what का आंसर देगा नाउन होगा। कैसे, I take tea, tea is noun। I am reading a book, I am reading what, a book, तो book नाउन है। तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। she loves singing। और नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे आप बोल रहे हैं अ बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो नाउन सब्जेक्ट बन गया। आई एम रीडिंग अ बुक, तो बुक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सिंगिंग को आप यहाँ पर भी ले आइए सब्जेक्ट की जगह। आप क्या बोल सकते हो, सिंगिंग इज गुड, सिंगिंग इज गुड फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो रीडिंग नाउन है। व्हाट इज गुड हैबिट, रीडिंग। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो ये आपके जो व्हाट का आंसर देता है वो नाउन होता है। लेकिन ये क्योंकि सिंग से बना है तो दिस इज जीरंड। और वर्ब तो ऑलरेडी लव्स है, दो दो वर्ब्स तो होंगे नहीं। आप ऐसे तो बोलते नहीं हो आई ईट ड्रिंक मिल्क, ऐसे तो बोलते नहीं हो। आई ईट फूड, आई ड्रिंक मिल्क, दो अलग अलग वर्ब है। तो ये है जीरंड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 46। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर हाँ 46 और अब है 47। देखिए 47 में क्या है, 47 जो है 47, 48, 49 ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है। जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपको एंटोनिम सिनोनिम आते जाएंगे। यहाँ पर ऑडेसिटी दिया है, ऑडेसिटी होता है बोल्डनेस। ठीक है, जो ये इसका डी ऑप्शन ठीक है, बोल्डनेस। क्योंकि मीकनेस, फियरफुलनेस एंड ह्यूमिलिटी ये तीनों ही लगभग सेम मीनिंग है। ठीक है, क्योंकि मीकनेस वो भी जेंटल, ठीक है, और ह्यूमिलिटी ये सारे लगभग सेम है, लेकिन
बोल्ड, ऑडेसिटी इज बोल्डनेस, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस होता है कॉन्कॉर्डेंट, फिर आगे दिया इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर दिया है इन्होंने अनफिट और डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट है लेकिन डिस्कॉर्डेंट एंटोनिम है उसका, तो इसमें कॉन्कॉर्डेंट है, ठीक है। तो ये 45 की 48 की जो ऑप्शन है दैट इज ए कॉन्कॉर्डेंट। क्योंकि कॉन्ग्रुअस क्या होता है, कॉन्ग्रुअस होता है हारमोनियस, जिसका कोई तालमेल है, और जिसका तालमेल नहीं है वो इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है। जैसे आप शर्ट पहन लो कोई और पैंट्स जो आपकी कोई और होगी, उसका कोई तालमेल नहीं बन रहा, तो वो कॉन्ग्रुअस। या आप ऐसे बोलोगे कि देखो जी मैं इंसान हूँ, मेरे को यहाँ से ये सिर काट दो, यहाँ पर मेरे को जो है किसी एनिमल का सिर लगा दो, कोई टाइगर का सिर लगा दो, तो वो दैट विल बी नॉट कॉन्ग्रुअस, ठीक है, वो हारमोनियस नहीं होगा, दैट विल बी इनकॉन्ग्रुअस। उसके बाद है एंटोनिम्स पूछे हैं आपको कुछ स्टूडेंट्स को। देखो पता सब कुछ होता है, लेकिन एग्जामिनेशन ऐसी चीज़ है वहाँ पर थोड़े पजल हो जाते हैं, पता नहीं लगता कि सिनोनिम क्या है, सिनोनिम पूछा है क्या पूछा है। तो एस फॉर सिनोनिम, एस फॉर सेम, वहाँ पर सेम मीनिंग देखना है। एंटोनिम में एंटी, डिफरेंट, ठीक है, ऑपोजिट देखना है। तो इसमें एंटोनिम ड्विंडल का पूछा है, ड्विंडल का इसमें दिया डिक्रीज, डिक्रीज ये सेम मीनिंग है, श्रिंक भी सेम मीनिंग है, और एनकरेज का कोई लेना देना नहीं है। तो बचा एक ग्रो। तो ड्विंडल क्या है, जैसे ये कोई आपका ग्राफ है, ये जब ऊपर को जा रहा है तो ये ग्रो हो रहा है, लेकिन जब नीचे को जा रहा है तो आप बोलेंगे इकोनॉमी इज ड्विंडलिंग, ठीक है, तो वो डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज भी इसमें दिया, लेकिन वो सेम मीनिंग है, हमें सेम नहीं चाहिए, एंटोनिम चाहिए, तो ग्रो करेगा, और इसका एंटोनिम ये हो गया ड्विंडल, ठीक है। उसके बाद है सशिएट, इसको सशिएट पढ़ेंगे, सेटिएट नहीं पढ़ना है। इसका मीनिंग होता है सेटिस्फाई, तो इसमें सेटिस्फाई भी दिया है, लेकिन वो तो सेम मीनिंग है, ठीक है। हमने एंटोनिम चाहिए तो वो डिससेटिस्फाई दिया नीचे। ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई, ये दोनों सेम है, इनके सेम से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गए आपके एंटोनिम्स। और क्वेश्चन नंबर 50 के बाद अब आपका है 50 के बाद आपका क्वेश्चन आया 51। अब देखिए 51 में क्या है, अ वर्ड फॉर ऑफ वन वॉइस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ रहा है कि ऑफ वन वॉइस क्या होगा। जैसे मान लो आप क्लास में मॉनिटर चूज कर रहे हो, उसकी सिलेक्शन कर रहे हो, उसको इलेक्ट कर रहे हो, अगर वोटिंग होती है तो उसको तो आप वन वॉइस नहीं बोल सकते हैं, वो तो डिफरेंट वोट्स आए। लेकिन सबने कहा कि जी हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम मेज थपथपा करके एक का नाम ले लिया, ही इज, तो उसको बोल देंगे यूनैनिमस। यूनैनिमसली मीन ही वॉज इलेक्टेड मॉनिटर और ही वॉज इलेक्टेड क्लास लीडर, ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड क्लास रिप्रेजेंटेटिव। यूनैनिमसली मीन विदाउट एनी ऑपोजिशन, एक आवाज़ में सबने उसको स्वीकार कर लिया। इसमें एक एनोनिमस दिया, एनोनिमस मीन जिसका कोई आपको नाम पता नहीं है, जैसे पोइट्री कोई लिखता है वो अपना नाम नहीं लिखता, ठीक है, तो वो पोइट्री किसकी है, दैट इज एनोनिमस, यू डोंट नो द नेम, ठीक है। उसके बाद एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस मीन डुअल मीनिंग, डबल मीनिंग वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हम ये बोल दें कि जी गरीबी देश के लिए अच्छी है, वो तो डबल मीनिंग हो गया उसका, ठीक है, कि किस सेंस में अच्छी है। फिर ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ऑब्सोलीट मीन नो लॉन्गर इन यूज। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे पहले आप पोइम्स में देखते थे दाऊ, दाई, दाइन, तो दीज वर्ड्स आर ऑब्सोलीट मीन दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, ठीक है, दे आर नो लॉन्गर इन यूज। आप डिक्शनरी में देखोगे तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे ऑब्सोलीट, मतलब दीज वर्ड्स आर नॉट यूज नाउ। तो इसमें अलग अलग मीनिंग हो गया। एनोनिमस का आपको लग गया पता, विदाउट एनी नेम जो है, यूनैनिमस मतलब विदाउट एनी अपोजिशन, ठीक है। एम्बिगुअस का मीनिंग दो हो गए, और ऑब्सोलीट नो लॉन्गर इन यूज। तो यहाँ पर जो आंसर है वो बी है 51 का, दैट इज यूनैनिमस। देन देयर इज अनदर वन इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, लवर ऑफ मैनकाइंड इज, लवर ऑफ मैनकाइंड मतलब जो जन कल्याणी होता है, कल्याणकारी होता है, जो लोगों की भलाई का काम करता है, उसको बोलते हैं लवर ऑफ ह्यूमन काइंड जो होता है, ठीक है। वो क्या मिसएंथ्रोप है? नहीं, मिसएंथ्रोप उसका ऑपोजिट है। मिसएंथ्रोप कौन होता है? हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड, वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड इज मिसएंथ्रोप। उसके बाद मिसोगिनिस्ट, हेटर ऑफ वीमेन, ठीक है। और फिलेंथ्रोपिस्ट कौन है? फिलेंथ्रोपिस्ट इज द लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ ह्यूमन काइंड, सी ऑप्शन ठीक है। आगे प्लेजरिस्ट है, प्लेजरिस्ट क्या होता है? जो किसी का चोर करके कोई चीज़ लिख लेता है, जैसे मैंने कोई स्टोरी लिखी, आपने भी वही लिख ली, पोएम लिख ली और अपने नाम से उसको पब्लिश करवा लिया, दैट इज प्लेजरिज्म, ठीक है। तो वो अलग से, तो इसमें फिलेंथ्रोपिस्ट।
और उसके बाद देखिए क्या था, अगला क्वेश्चन 53 है, तो आपका ये जो 52 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। और 53 में है द टीचर डैश हिज स्टूडेंट्स व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम। द एग्जामिनर वांट्स टू नो विच टेंस कैन बी यूज्ड हियर। कौन सा टेंस जो सही रहेगा, क्या वॉज टीचिंग सही रहेगा, या हैड बीन टीचिंग सही रहेगा, या हैड टॉट सही रहेगा, या वॉज टॉट सही रहेगा। ठीक है, द टीचर वॉज टॉट तो सेंस ही कोई नहीं है, गलत है। द टीचर हैड टॉट स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स व्हेन, ये भी गलत है। ठीक है, हैड बीन टीचिंग ये भी गलत है, सिर्फ सिंपल क्या है, वॉज टीचिंग। सिंपल सी बात है भैया, जब व्हेन के बाद कोई पास्ट वाला आ गया तो इधर पास्ट कंटिन्यूस ही बनेगा, इधर पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। अब इसमें दो चीज़ों में आपको आ सकता है कि हैड बीन टीचिंग भी तो हो सकता है, वो भी तो पास्ट कंटिन्यूस ही है। ठीक है, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है लेकिन है। देखिए इसमें होगा द टीचर वॉज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम व्हाट वाज द टीचर डूइंग। जब प्रिंसिपल क्लास में आए तो अध्यापक क्या कर रहे थे, व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज टीचिंग स्टूडेंट्स। अब आपके दिमाग में हैड बीन क्यों नहीं आएगा, हैड बीन भी आएगा, व्हेन वाले में हैड बीन भी आ सकता है, लेकिन कब आएगा आपको पता है, हैड बीन वाले में टाइम भी दिया होगा, तब आएगा जब लिखा होगा द टीचर हैड बीन टीचिंग हिज स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग व्हेन द प्रिंसिपल केम। ठीक है, या सो स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 55 एंड क्वेश्चन नंबर 56 are about idioms, use of idioms, and you can have mastery over these idioms just by practicing them well. Okay, जितना आप इनको यूज़ करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, इनका कोई ऐसा हाँ थोड़ा सा हिंट बीच में से निकल सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 54 है, when he saw her he bit his lips. he bit his lips mean not felt sorry। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन क्या दिए, felt sorry, wiped his lips, became angry, doubted her। देखिए whenever we are biting our lips, ऐसे करते हैं किसी को गुस्से से, तो became angry। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 55, had a dig at। had a dig at मीन, इसमें ऑप्शन दिए क्रिटिसाइज, डिसएग्रीड, अप्रिशिएटेड, चैलेंज्ड, इवन द ऑपोजिशन। देखिए कहीं ना कहीं से कोई हिंट आपको मिल सकता है, इवन द ऑपोजिशन क्या करेगी, कभी अप्रिशिएट नहीं करेगी। ठीक है, ऑपोजिशन हमेशा ही किस लिए होती है, क्रिटिसिज्म के लिए। तो वे इवन द ऑपोजिशन हैड अ डिग एट द गवर्नमेंट मीन क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट, तो इसमें क्रिटिसाइज्ड आएगा। 54 में आपका ऑप्शन सी होगा, 55 में आपका ऑप्शन ए होगा, और 56 क्या है, आफ्टर ही वन द इलेक्शन हिज राइवल्स वर इन द डॉल्ड्रम्स। देखिए आप इलेक्शन जीते हो, आपके जो विरोधी हैं वो खुशी तो मनाएंगे नहीं, पटाखे तो फोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वो क्या होंगे, दुखी होंगे, दुबक पर करके बैठ जाएंगे। तो दोज हु आर इन हाई स्पिरिट्स, जो आपके अपनी पार्टी के होंगे, आपके अपने दोस्त होंगे, परिवार वाले होंगे, दे विल बी ऑब्वियसली इन हाई स्पिरिट्स। तो राइवल्स तो नहीं हो सकते हैं, बट दे वर इन लो स्पिरिट्स, वो बैठ गए चुपचाप। ठीक है, तो ये दो, इसमें क्या आएगा, इन लो स्पिरिट्स आएगा, ह्यूमिलेटेड भी नहीं आएगा, क्राइसिस भी नहीं आएगा। तो इसमें जो हैड अ डिग एट में ए आएगा, और 56 में क्या हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। 55 में ए और इसमें सी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखिए एग्जामिनर हिंट देता है, आफ्टर ही वन द इलेक्शन हिज राइवल्स वर इन द डोल्ड्रम्स मीन इन लो स्पिरिट्स। आपका रिजल्ट आता तो आप क्या करते हो, बहुत खुशी मनाते हो। ठीक है, यू आर वेरी हैप्पी, सो इट मीन्स यू आर इन हाई स्पिरिट्स, यू आर इन वेरी जोवियल मूड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट जो अब बचे हैं इसमें, वो है क्वेश्चन नंबर 57। एक तो फ़ोन में भेजा है मुझे, क्वेश्चन पेपर है नहीं। इसमें आपने ये PQRS 1 2 3 4 5 इसमें सीक्वेंस दिए गए हैं, जिनको आपने सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो एक स्टोरी टाइप है, जैसे लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। आप देखिए जब इन क्वेश्चंस को करते हैं
तो आप कम से कम हर सेंटेंस, हर क्लॉज के साथ उसको लगाने की कोशिश कीजिए, आपको अपने आप ही वो गलत लगेगा। देखो, लॉन्ग लॉन्ग अगो हु लिव्ड विद, हु से पहले कोई नाउन आएगा तब तो ठीक है, तो ये भी नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अ कंट्री कॉल्ड, इसको भी रहने दो। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर रूल्ड अ नोबल किंग, अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो नहीं होगा तो कहाँ से आप शुरू करोगे? देयर रूल्ड अ नोबल किंग। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इज देयर, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? ही, शी, इट, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्टरी देयर हो सकता है, जब कोई सब्जेक्ट नहीं तो देयर होगा। तो लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, पहले नीचे से आप ऑप्शन देखिए, आंसर देख लीजिए। पहले पहले बोलता है ये पी से शुरू कीजिए, हु लिव्ड विद नो, फिर कहता है क्यू से शुरू कीजिए, इन ए कंट्री कॉल्ड, ये तो बाद में आएगा एडवर्ब में, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोलता है सी में आर से शुरू कीजिए, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर रूल्ड अ नोबल किंग, ये ठीक लग रहा है। और डी वाला अगर करेंगे तो डी में एस से शुरू करो, करने को बोल रहा है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम गो एंड। देखो एंड और हु वाले दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गए, ये बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये अब आपने सिर्फ दो ही ऑप्शन देखने, बी और सी, तो डी भी कट गया, ए भी कट गया, क्योंकि डी में एस बोल रहा है, एस से शुरू करो, लॉन्ग लॉन्ग टाइम गो एंड 7 डॉटर्स, सेंस ही नहीं बन रहा है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम गो एंड 7 डॉटर्स, व्हाट डज दिस मीन? नथिंग। ओके, तो सो यू विल डू, बी वाले को करने की कोशिश करो, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, क्यू से शुरू करेंगे, इन अ कंट्री, नहीं, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो सी से शुरू करेंगे, देयर रूल्ड अ नोबल किंग, फिर उसके बाद पी है, पी में आ रहा है नोबल किंग हु लिव्ड, हाँ देखिए किंग इज फॉलोड बाई हु किसके लिए यूज किया है? किंग के लिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को ठीक करना पड़ेगा। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर रूल्ड अ नोबल किंग हु लिव्ड विद हिज वर्चुअस वाइफ एंड 7 डॉटर्स इन अ कंट्री कॉल्ड, जो भी है चिंचू, और लास्ट में प्रिटी ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड इन फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो ये आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, और अगर हम इसको बी वाले को देखते हैं, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो इन अ कंट्री कॉल्ड चिनेंचू, उसके बाद आ गया आर, देयर रूल्ड अ नोबल किंग हु लिव्ड विद हिज वर्चुअस वाइफ एंड 7 डॉटर्स प्रिटी ग्रेसफुल, हाँ ये ठीक होगा। देखिए जब तक आप पूरा इसको नहीं करेंगे तो ऑप्शन इसका कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा। तो देयर लिव्ड अ किंग से शुरू करना पड़े, इन अ कंट्री कॉल्ड से शुरू करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में प्रिटी ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड इन फाइन आर्ट्स आ रहा है, किसके लिए? डॉटर्स के लिए, एंड 7 डॉटर्स प्रिटी ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड, ये लास्ट में आना चाहिए, इनसे पहले डॉटर्स आना चाहिए, इसलिए इन अ कंट्री कॉल्ड चिन्ह यहाँ से आप शुरू करोगे, फिर लिखोगे देयर रूल्ड अ नोबल किंग, तो ये ठीक होगा। तो बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 57 का बी ऑप्शन ही ठीक आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, आंसर में से ही आप अपना सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो दो कट जाएंगे और बी और सी में से देखना पड़ेगा, सी भी ठीक लगेगा, लेकिन एंड 7 डॉटर्स वो पहले आ जाएगा, तो फिर प्रिटी किसके लिए आएगा? तो लिखना पड़ेगा एंड 7 डॉटर्स प्रिटी ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड फाइन आर्ट्स। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है आपका, ये भी इसी तरह से सीक्वेंस बनानी है। व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, फिर इसने देखो ऑप्शन क्या दिए आगे, व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस टू गेट होम अर्ली, आई फोन्ड माय मदर दैट आई वुड नॉट बी एबल टू टेल हर। देखिए व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, देन तब क्या हुआ? देन आई फोन्ड माय मदर। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस आई फोन्ड माय मदर, क्यों? वाई डिड ही कॉल हिज मदर? टू टेल हर व्हाट? देखिए उसके बाद व्हाट आ गया, पहले आ गया वाई। ठीक है, आई फोन्ड माई मदर वाई? टू टेल हर व्हाट? दैट आई वुड नॉट बी एबल टू गेट होम अर्ली। तो ये आपका बिल्कुल सही जो है बी ऑप्शन आएगा, क्यू से शुरू करेंगे, आई फोन्ड माई मदर वाई, टू टेल हर, क्या बोलना था उनको कि आई दैट आई वुड नॉट बी एबल टू गेट होम अर्ली, तो आएगा क्यू एस आर पी, दैट इज बी ऑप्शन। 59 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिमिलीज हैं। सिमिलीज क्या हैं?
सिमिलीज क्या होती हैं? व्हेन वी मेक कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, ठीक है, कंपैरिजन नॉट बिटवीन सेम पर्सन्स, जैसे मैंने अपना कंपैरिजन आपके साथ कर लिया, अपना कंपैरिजन किसी अपने फ्रेंड के साथ कर लिया, या एनिमल का एनिमल के साथ कर लिया, बर्ड, नो नो, डिसिमिलर थिंग्स हैविंग एटलीस्ट वन क्वालिटी इन सेम, एक सेम क्वालिटी होगी, ठीक है। तो जैसे आप बोलते हैं ही इज़ बोल्ड लाइक अ लाइन, तो लाइन के साथ ही इज़ बोल्ड लाइक अ लाइन, तो लाइन किस एक सिमिलरिटी क्या है? बोल्डनेस की। वैसे तो एक एनिमल है, एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन बोल्डनेस के लिए, ठीक है। ही इज़ रनिंग लाइक अ ट्रेन, लाइक अ चीता, तो वो सिमिली, और सिमिली इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय एज और लाइक, या लाइक आएगा या एज आएगा, एज फास्ट एज चीता, ठीक है। तो इसमें पहली सिमिली क्या है? एज कूल एज। ऑप्शन क्या दी है? कुकम्बर, आइस, वाटर, एयर। ये नहीं है, ना एयर है, ना वाटर है, ना आइस है। हमेशा ही ये याद करने पड़ते हैं, ये बार बार यूज़ करेंगे, इनको देखोगे कहीं, ढूंढोगे सिमिलीज, तो वो आपको लग जाएगा पता कि एज कूल एज कोकम्बर। क्यों? आप आंख के ऊपर क्या रखते हो? जब आपको आंख में गर्मी लगती है तो आप आंख के ऊपर बर्फ़ रखते हो या खीरे का पीस रखते हो? कुकम्बर रखते हो, खीरा रखते हो, कूल है वो। आइस नहीं लगते हैं, उससे तो छाले पड़ जाएंगे, वो गर्म होती है, ठीक है। वो छूने में बेशक ठंडी लगती है आपको, उसकी तासीर जो है वो गर्म है। और वाटर भी नहीं रखते हैं, एयर भी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर जो है वो ए होगा, एज कूल एज कुकम्बर। अगला है एज ब्रिटल एज। देखिए ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल इज इजीली ब्रोकन, ठीक है। जो इजीली, जो ब्रेकेबल होगा, एक होता है ना अनब्रेकेबल, एक होता है ब्रेकेबल। जो ब्रेकेबल होगा, जैसे देखिए आप शीशे की कोई चीज़ लाते हो, टीवी लाते हो आप एक खरीद करके, और टीवी में क्या है कि टीवी जब आप खरीद के लाते हो तो उसके बॉक्स पर क्या लिखा होता है? देखिए उसके बॉक्स पर एक ये बना होता है, ठीक है। जो आपका कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ जाएगा कि ये क्या है, जिसको शब्द नहीं पढ़ने आते हैं। एक ये बनाया होता है, ठीक है, और एक ये लिखा होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, इसका मतलब है इसको भिगोना नहीं है, बारिश में नहीं रखना है, पानी में नहीं रखना है। इसका क्या मतलब है? ब्रिटल, दिस इज़ ब्रिटल मीन अंदर जो भी चीज़ है वो टूटने वाली है, दूर से नहीं फेंक देनी है। और ये दिस साइड अप, तो ये ऐसे ब्रिटल। जब आपको कोई पूछेगा कि जी इसमें ये क्यों बनाया है, कि आप अंदर गिलास रखे हैं, ये ऐसे वाले गिलास रखे हैं जूस पीने वाले, आप बोलेंगे नहीं बेटा, दिस इज वट एवर इज केप्ट इन साइड द बॉक्स इज ब्रिटल इजीली ब्रो, इसलिए इसको धीरे से रखना है, और इस साइड को ऊपर रखना है, उल्टा नहीं कर देना है, और इसको बारिश से भी बचाना है। तो देखो सिंबल, दिस इज वन ऑफ द मीडियम ऑफ व्हाट? कम्युनिकेशन। यू कैन कम्युनिकेशन थ्रू, ऐसे भी तो कम्युनिकेशन होती है। तो एज ब्रिटल एज वुड तो नहीं होता, वुड तो टूटती ही नहीं है, फेंक दो जितनी ऊपर से वो वैसे ही रहेगी, ठीक है। चाइल्ड, चाइल्ड का कोई लेना देना नहीं है ब्रिटल के साथ। ग्लास, यस ग्लास इज ब्रिटल, थ्रेड इज नॉट ब्रिटल। थ्रेड को आप ऊपर से फेंको, टूटेगा कभी? वो तो ऐसे तोड़ना पड़ेगा, लेकिन गिलास फेंकिए, ब्रिटल, ठीक है। तो आई होप कि यू इंजॉयड दिस सेशन। और ये टीजीटी सिर्फ इंग्लिश वाला किया है मैंने, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश के इसमें क्वेश्चन आए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, +1 वालों को, 2 वालों को, आगे भी ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप लोग भी मेरे ही स्टूडेंट्स हो जो 2 शब्द सीख जाएंगे। तो ये मैंने इंग्लिश पोर्शन ही किया है, क्योंकि ABCD सभी को सेम है, इंग्लिश तो सेम ही आएगी, लेकिन ये D सीरीज़ थी, उसके मैंने आपको ये ज़्यादा टाइम इसलिए लगा, इसको वीडियो को पूरा देखना, ये ज़्यादा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन, देखिए की बनानी होती तो की को तो 30 क्वेश्चंस मीन 15 सेकंड, 15 सेकंड में हो जाते। क्या करना था मैंने? ABCD लिखना था, चिपकाना था, आपको बता देना था। लेकिन मैंने आपको वो चीज़ें भी बताई जो पहले से अपलोड वीडियोस की गई हैं, उनमें काफ़ी कुछ है। हाँ, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स हैं, ये काफ़ी, इसकी अगली वीडियो में एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स पर ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ NDA MNS कोई भी कंपटीशन उसमें एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स जरूर आते हैं, और दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉमन एरर्स, क्योंकि कॉमन एरर्स में भी एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स आएंगे। तो अगली वीडियो यही बनाऊंगा, जैसे आपको एग्रीमेंट ऑफ, देखो
एग्रीमेंट ऑफ वर्ब जरूरी नहीं फिलिंग द ब्लैंक्स में ही आएंगे, ऐसे भी आ सकते हैं जैसे शी along with her friends are going to। अब यहां पर हमें लग रहा है फ्रेंड्स आर तो ठीक है, अब यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर, ठीक है, विद हर फ्रेंड्स, ये सी, ये बी, ये ए और ये डी। किस पार्ट में एरर है? इस पार्ट में एरर है। क्यों? व्हेन टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर एंड पर्सन्स आर जॉइंड बाय अलोंग विद टुगेदर विद बिसाइड्स, ठीक है, तो क्या होगा? द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो शी के साथ कौन सा यूज करेंगे आप? अभी मैंने आपको बताया था, शी इज, शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स इज गोइंग टू, नॉट आर गोइंग टू। फ्रेंड्स नहीं देखना आपने, यहाँ देखना है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया, हर फ्रेंड्स अलॉन्ग विद हर, तब आप आर लिखेंगे, क्योंकि हर फ्रेंड्स से जो पहला यहाँ पर आएगा उसके साथ आपने, तो ऐसे एरर्स आ गया तो आपका एरर यहाँ पर हो गया। एरर कुछ भी हो सकता है, वॉइस का हो सकता है, नरेशन का हो सकता है, मॉडल्स का हो सकता है, सेंटेंसेस का हो सकता है, टेंसेस का हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, ओके, कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आएगा तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि जी हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट लिखिए, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।